हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक ले रहे हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है इसको समझते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो देखो कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली अंगुली और मध्य वाली अंगुली को तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से कहाँ होती है, दक्षिण की तरफ ये। और मध्य वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा, करंट की दिशा को प्रकट करती है। और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करता है। इसे क्या कहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छी बात देखते हैं। अगर एक समान आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें क्या है, एक कोई चालक है, तार है ये, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही आई ये, और ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका इधर भी ये। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक तार हम रख दें, चालक तार रख दें, मान लो L लंबाई का, कितनी लंबाई है, L लंबाई है, और इसमें हम धारा प्रवाहित कर दें, और कितने कोण में रखा है, थीटा कोण में रखा है, तो इस चालक पर एक बल काम करता है F बराबर IBL साइन थीटा। ये फार्मूला होता है। तो इसी प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक चालक तार है, और चालक में देखो धारा प्रवाहित हो रही I, तो इसमें बल काम कितना करेगा, F बराबर IBL काम करेगा। और थीटा ये क्या है, यहाँ पे लंबवत तार रखा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बल काम करेगा इसमें केवल IBL काम करेगा। तो हमको निकालनी है कि बल की दिशा क्या होगी। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कि ये आपको चित्र दे रखा है, चालक तार है और चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही, समझो इधर ये चालक तार का A सिरा और ये क्या है, B है। तो A से B की ओर धारा प्रवाहित हो रही, तो इसमें बल काम करेगा F बराबर IBL। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिशा, किस दिशा में कितना बल लग रहा है वो बताता है। तो देखो इसका यूज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में किया जाता है, इसका यूज दिशा। तो देखते हैं हम, यहाँ पर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। देखो बल की दिशा आ जाएगी, तो इसमें बल कितना काम करेगा, F बराबर IBL। तो इसकी दिशा क्या होगी, ये देखो ये बल की दिशा को प्रकट करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये धारा की दिशा को। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो हमारी अंगुली है, लेकिन धारा की दिशा क्या है, नीचे की ओर है, जबकि अंगुली की दिशा क्या बता रही है, बाहर की ओर ऐसे। तो हमको इसी, तो देखो हम इसको ऐसे करेंगे, ये अब हमारा जो पहली अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, कोई दिक्कत नहीं, इसी दिशा में है। और बीच वाली अंगुली धारा की दिशा कहाँ है, A से B की ओर। तो देखो हमारी अंगुली भी A से B की ओर है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और ये धारा की दिशा हो गई। तो अंगूठा हमारा किधर है, ये बाहर की तरफ है अंगूठा, और ये किसको प्रकट करता है, बल की दिशा को बताता है। देखो चित्र में हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल नियम लगा रहे हैं। तो B की दिशा में आप क्या करेंगे, ये पहली अंगुली हमने कर लिया, और धारा की दिशा A से B की ओर है, तो इधर तो ऐसे हमने कर लिया। अब धारा की दिशा A से B की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, और ये अंगूठा किधर है हमारा, बाहर की तरफ। तो इसमें जो बल लगेगा F बराबर IBL, कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। तो इसकी जो दिशा होगी ये क्या होगी, दिशा बल की क्या होगी, बाहर की ओर होगी, ये है बाहर की ओर। ऐसे लगाना है ये नियम। अब इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लेते हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसमें चालक तार रखा है वही AB। अब देखो इसमें धारा की दिशा हम B से A की ओर ले रहे हैं, ये इसमें A से B की ओर है, इसमें B से A की ओर है।
तो इसमें जो बल लगेगा, बल कितना लगेगा, वही F बराबर आई बी एल लगेगा, लेकिन दिशा क्या होगी, दिशा बताना है हमको। तो देखो फ्लेमिंग के हम कौन सा नियम लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये धारा की दिशा को अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। देखो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पहली अंगुली हमने कर ली, लेकिन धारा की दिशा में नहीं है। धारा की दिशा क्या है, ऊपर, तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे, देखो अपने हाथ को। तो ये जो पहली अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये, और जो बीच वाली अंगुली है धारा की दिशा। धारा की दिशा कहाँ है, बीच से की ओर, ऊपर की ओर, अर्थात इस तरीके से। ये पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई और बीच वाली अंगुली धारा की दिशा में हो गई। तो अंगूठा हमारा क्या कहाँ, अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, कहाँ, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करता है। तो देखो अंगूठा हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, तो बल की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। तो इसकी जो दिशा होगी बल की, वो कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर। इस प्रकार हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखो नियम लगाया था ये, तो धारा ये ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, धारा की दिशा में, तो बल कहाँ लग रहा है, अंगूठे में, बाहर की तरफ है, तो बल की दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। इसमें नियम लगाया यही वाला। तो देखो ऐसे किया हमने, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये धारा की दिशा, तो अंगूठा हमारा अंदर जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो बल की जो दिशा होगी, जो बल लगेगा F बराबर आई बी एल, ये कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो इस प्रकार हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पढ़ाते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होता है, और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, देखते हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट का मतलब सीधा हाथ, ये। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और सभी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा सभी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं ऐसे, तो जो अंगूठा होगा ये करंट की दिशा को बताता है। किसकी दिशा को बताएगा, करंट की दिशा को। और ये जो सभी अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तब इस हथेली में यहाँ जो बल लगेगा उस बल की दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। ये फ्लेमिंग ने बताया राइट हैंड रूल नियम में, ये कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और सभी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं तो अंगूठा जो होगा ये करंट की दिशा को बताता है। किसकी दिशा को, करंट, धारा आई की दिशा को। और ये जो सभी अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बी की दिशा को बताती हैं ये। तब यहाँ पे जो बल लगेगा ये, उस बल की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। तो ये जो बल लगेगा यहाँ पर, इसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ बल लगेगा। देखो कैसे अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं एक समान ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसमें एक चालक तार रखा हुआ है ए बी, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही ए से बी की ओर। तो इसमें बल कितना काम करेगा, तो F बराबर आई बी एल काम करेगा। तो बल की दिशा क्या होगी, तो ये हम बल की दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम से देखो निकाल रहे हैं। कैसे, राइट हैंड का नियम ये होता है ये। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम क्या करेंगे, सभी अंगुलियां, क्योंकि सभी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, अंगूठा धारा को, और यहाँ पे जो बल लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियों को तो हमने कर लिया, लेकिन धारा कहाँ, अंगूठा धारा की दिशा को बाहर बता रहा है, हम धारा की दिशा में करेंगे। अर्थात कुल मिला के इस तरीके से ये। अब देखो सभी अंगुलियां हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई ये, और अंगूठा धारा की दिशा में, देखो धारा की दिशा कहाँ है, ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर।
तो चालक पर बल कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ। F कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ। तो इसमें जो बल की दिशा होगी, बल की दिशा क्या होगी? बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। ये इसे फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, वो भी बाहर की तरफ आएगी। देखो राइट हैंड का नियम ये था कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये धारा की दिशा को, ये अंगूठा बल की दिशा को बताता है। तो देखो इस तरीके से, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा हो गई, और ये चालक पर लगने वाला बल की दिशा कहाँ है? बल किस तरफ है? बाहर की तरफ है, इधर। वही आ गया इसका। तो हम कौन सा नियम लगा रहे हैं? राइट हैंड रूल नियम, ये वाला नियम लगा रहे हैं। तो ऐसे लगाएंगे। तो ये सभी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई। अंगूठा हमारा देखो ए से बी की ओर धारा है, तो नीचे की ओर धारा की दिशा में हो गया। तो इसमें जो बल लगेगा हथेली में कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, तो बाहर की तरफ आ गई। अब इसी देखो चित्र को हम थोड़ा चेंज करते हैं। ये एक समान आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसमें चालक तार रखा है ए बी। अब इसमें देखो धारा बी से ए की ओर प्रवाहित, अभी इसमें ए से बी की ओर धारा प्रवाहित हो रही थी, इसमें बी से ए की ओर प्रवाहित हो रही। तो इसमें बल कितना काम करेगा? F बराबर IBL काम करेगा। हमको ज्ञात करना है बल की दिशा, ये बल किस दिशा में लगेगा। देखते हैं, नियम लगाते हैं। ये दाएं, सॉरी राइट हैंड रूल नियम, ये देखते हैं। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सभी अंगुलियां करेंगे और धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे। देखो तो धारा की दिशा कहाँ है? बी से की ओर, ऊपर की ओर। तो देखो हमने ऊपर की ओर कर दिया, और सभी अंगुलियां किस दिशा में है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये तो इसमें बल क्या काम करता है? अंदर की तरफ। तो इस हथेली में जो बल कहाँ काम करेगा? अंदर की तरफ। देखो ऐसे कर रहे हैं ये, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये धारा की दिशा, तो बल कहाँ काम करेगा? बाहर की तरफ। ये इस हथेली के बाहर ये होगा, तो हम इस दिशा में है, तो अंदर की ओर बल काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? अंदर। तो दिशा क्या होगी? अंदर की ओर होगी। ये हो गया, हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नियम लगा सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड रूल नियम लगाएं, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, ये बल को देखो, ये तो ये अंगुली पहली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये धारा की दिशा में, तो अंगूठा किधर लग रहा है? अंदर की तरफ। तो बल कहाँ काम करेगा? अंदर की तरफ। तो दोनों नियम हम लगा सकते हैं, राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड, दोनों नियम लगा सकते हैं। दोनों नियम से ही धारा की दिशा क्या होगी? सेम आएगी। इसीलिए इस नियम को मैजिकल नियम बोला जाता है। क्या हम इस नियम को बोल सकते हैं अपनी भाषा में? मैजिकल रूल, मैजिकल रूल। ये कि अगर बल की दिशा ज्ञात करना हो तो राइट हैंड नियम लगा दें या लेफ्ट हैंड नियम, दोनों नियम से बल की क्या आ जाएगी? दिशा आ जाएगी। तो इस प्रकार हम फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम का यूज कर सकते